आ जाता है। बढ़िया आते तब अपलोड होते जी मतलब। कोई बात नहीं। चलिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज जनगणना पर डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, सब हम लोग आ चुके हैं और जनगणना का आज क्वेश्चन होगा। आप लोग भी देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और जनगणना और जनसंख्या में क्या डिफरेंट होता है, शुरुआत यहीं से होगा। तो इनोद बताइए, जनसंख्या और जनगणना में अंतर क्या है? देखिए, जनगणना लोगों की गिनती एक प्रकार का समझिए, और जनसंख्या जैसे उसका जो गिनती करके जो एकजुटता हम लोग की है उसको जनसंख्या बोलेंगे। मतलब जैसे इनका नाम विनोद है, ये क्या हुए जनसंख्या, और लड़का, ये लड़का में आ गए तो ये जनगणना में आ गए। ठीक, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या तो 11 जुलाई को। और जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? जनगणना करना कहाँ से, कौन सा देश से और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्वीडन देश से। किस वर्ष हुआ था? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में स्वीडन से हुआ था। और यह दशकीय आधार पर था कि एक वार्षिक आधार पर? एक वार्षिक आधार पर था। दशकीय और एक वार्षिक आधार में दोनों में अंतर क्या है? दशकीय मतलब 10 साल में एक बार, और वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष। हाँ, तो इन दोनों में एक वार्षिक के बाद दशकीय लाना क्यों अनिवार्य हुआ? 10 वर्ष इसलिए अनिवार्य हुआ क्योंकि बार बार इसे गणना करने में हम लोग को समय चला जाता है, और हर देश को उतना भी समय अगर जनसंख्या में अगर दिया जाए तो अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसलिए 10 वर्षीय कर दिया गया, ताकि 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या पता होते रहे। और दशकीय आधार पर जनगणना सबसे पहले स्टार्ट कौन सा देश में हुआ था? सबसे पहले हुआ था यूएसए। यूएसए, अमेरिका में किस वर्ष हुआ था? 1790। 1790 में हुआ था। ठीक, और भारत में जनसंख्या पूर्ण रूप से दशकीय आधार पर कब स्टार्ट हुआ था? 1881 ईस्वी में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रिपन के द्वारा। उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले 1872 में हुआ था। 1872 से पहले हुआ था या नहीं? अब हुआ था, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पीछे नहीं बताया जाता है, तो कैसे बताएं। 1872 में जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। ठीक, वो दशकीय आधार पर नहीं था। दशकीय आधार कब से स्टार्ट हुआ? दशकीय आधार वही 1872। 1881। 1881। ठीक है, अब की बार जो 2011 में जनगणना हुआ वो कौन सा नंबर का था? वो 15वीं था। और 2021 में जो होना था वो कितना नंबर का हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। काहे नहीं हुआ? यही कोरोना काल की वजह से। 2021 में जनगणना होना है वो डिजिटल रूप से होगा या फिर जो लिखा होता है सो डिजिटल होगा। डिजिटल मतलब समझ रहे? डिजिटल मतलब क्या होता है? डिजिटल मतलब जैसे नेट ये सब, जैसे किस तरह से वाईफाई जैसे ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक, हाँ, तो ऑनलाइन के माध्यम से लाने का कारण क्या है? अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है डिजिटल ज़माना, तो डिजिटल इंडिया। हाँ, डिजिटल इंडिया। इसीलिए शायद लगता है कि डिजिटल जनगणना की जाएगी। जातीय आधार पर जनगणना सबसे पहले कौन सा राज्य में हुआ, तो कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार में हुआ। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। आजकल नीतीश कुमार क्या बने हैं? नीतीश कुमार क्या बने हैं? पलटू चाचा 9वीं बार फिर से क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात स्टेट में कौन है? लिंग अनुपात स्टेट में? हाँ, सबसे ज़्यादा केरला। कितना? वही 1084। हाँ, 1084। उससे नीचे 996 है तमिलनाडु। और फिर 993 है आंध्र प्रदेश। और सबसे कम लिंगा अनुपात स्टेट में कौन है? सबसे कम लिंगानुपात स्टेट में कौन है? गोवा। सबसे कम हरियाणा। लिंगा अनुपात सबसे कम हरियाणा। और सबसे अधिक केरला। जनसंख्या के 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन स्टेट में है? जनसंख्या ऐसे यूपी में है। और सबसे कम? यूपी में थी
मिजोरम में। जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है। सिक्किम, मिजोरम सेकंड में है। ठीक, मिजोरम सेकंड में। 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा स्टेट में है? जनसंख्या घनत्व बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और सबसे कम सबसे कम गोवा। हाँ गोवा। जनसंख्या घनत्व सबसे कम गोवा और जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या पूछा जाए तो सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या तब कहाँ यूपी और जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार। बिहार में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है? साक्षरता दर केरला में। केरला में। और सबसे कम पूछा जाए तब सबसे कम बिहार। बिहार। और परसेंटेज है वो सब 61 पॉइंट साइड कुछ है। कितना? 61 पॉइंट कुछ है। आप बताइए। 51.50%। बिहार का जनसंख्या मैंने बिहार का साक्षरता दर 50%। 51.50। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में जन साक्षरता दर कितना है? 74.04। ऑल ओवर इंडिया। ठीक। और पूरा ऑल ओवर इंडिया में पुरुष का साक्षरता दर कितना परसेंट है? 82.16। 82 नहीं 85 85 समथिंग से। और इस तरह जो महिला लोग का कितना है? महिला 65.46। 65.46 ना। और जो शुरुआत हुआ उसके बाद 2011 का जनगणना हुआ, उसका जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। चंद्रमौली। और 2021 में होगा उसका कौन थे? उसका विवेक जोशी। विवेक जोशी। और उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ 2021 वाला। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है आप लोग के नज़र से? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 ही इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा दागा जाएगा? 2011 से। 2011 से। तो जरूरत क्या है 2011 पढ़ना कि उससे पहले वाला भी? 2011 ही पढ़ना है। और पूछा जाए कि स्वतंत्र के बाद अबरी बार कौन सी नंबर की जनगणना हुई थी 2011 वाला? तो कौन? 7वीं। और जो अबरी 21 में होता है वो कौन होता है? 8वीं होता। 8वीं होता है। और सबसे अगर स्वतंत्रता का छोड़ दिया जाए उसके बाद 1872 से अभी तक कौन था? 15वीं। 15वीं। और जो अभी 2021 में होता वो 16वीं। हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप बताइए कुछ तो पूछिए। नहीं हुआ है। चलिए हम कुछ पूछ लेते हैं और कुछ उठाइए कुछ। प्रतिशत में अगर पूछ लेते हैं हमारा भारत के जाति के आधार पर प्रतिशत। हाँ। तो मैंने किस जाति मैंने क्या बोलते हैं हिंदू का प्रतिशत कितना है 2011 के हिसाब से? 80%। और मुस्लिम का कितना है? 13%। 13%। और ईसाई का कितना है? 2 कुछ परसेंट है ईसाई। 32 ईसाई है। और सिख का 1%। 1%। और बाकी बच्चा कुछ अदर जैसे 0 पॉइंट कुछ अदर में चल गया। हाँ। जैसे अगर ऐसे धर्म कितने होते हैं पता? धर्म। हाँ भारत में ऐसे तो मतलब 4 धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऐसे 6 को ऐसे लेके चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। ठीक है। उसमें से 4 गो का प्रतिशत बचा, जो 2 गो बच गए वो 0 पॉइंट अदर में आ जाएगा। ठीक है। बौद्ध में जो जौन बैठे सो। और जैसे क्या बोलते हैं जनगणना जब 2011 में हुआ था तो उस समय हम लोग को मैंने कौन सा नारा दिया गया था मैंने जनगणना के लिए? 2011 में कौन सा नारा? 2011 में दिया गया था भविष्य करके था। एक भारत नहीं सबका विकास। नहीं सबका विश्वास नहीं। आप बताइए। नहीं कौन सा नारा था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन 2011 में तो ये नारा दिया गया था। और 2021 का नारा क्या था? 2021 का नहीं पता। जन भागीदारी जन कल्याण। जन भागीदारी जन कल्याण ये नारा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने 2011 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम लोग बात किए 2011 वाला। चलिए इसी प्रकार से और पूछते हैं। जब हम लोग के भारत में जब जनगणना स्टार्ट हुआ था कब? 1872 में। जब 1872 में जब स्टार्ट हम लोग का किया गया था तो उस समय मैंने किसका काल था? किसके काल था? लॉर्ड मेयो वायसराय का वो लॉर्ड मेयो थे। और उसके बाद फिर कब हुआ था? 81 में। 81 में तो उस समय। और 1872 में इलाहाबाद की संधि हुआ था तखनी ना। हाँ संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि तखनी वायसराय लॉर्ड मेयो था। वही बनाया गया था ना। और 1871 में 1881 में रिपन। चलिए अभी 2 शब्द रखिए। बोलिए कुछ तो बोलिए।
कुछ पूछिए। कुछ जो आता है जो आता है उसको पूछिए। जनसंख्या का है, कैसे है? किताब से ही पूछे, कॉपी से ही पूछे, कुछ से भी। हाँ जरूर। न्यूनतम जनगणना कब हुई है? न्यूनतम 10 मई 2010 2010 1 मई की 10 मई 1 मई 2010 को। ठीक है। न्यूनतम उन्हें भी मैंने नया वाला जो फिलहाल 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी आबादी भारत के सबसे अधिक मतलब कौन से राज्य में है? शहरी आबादी अधिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ग्रामीण आबादी कब से ज्यादा कौन में? ग्रामीण तो 68 पॉइंट कुछ है, लेकिन कहाँ है? मैंने सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन स्टेट? ये जाएगा हरियाणा में जाएगा ना, हरियाणा। पता नहीं, ग्रामीण नहीं पता। दोस्तों ये कमेंट करके बताएं क्या सवाल किए ब्रो। यही ग्रामीण जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या सबसे 2011 ज्यादा के कौन अनुसार सा कितनी? मैंने स्टेट में है? कम ना कम। हाँ, कौन सा स्टेट में है? ग्रामीण कितना टोटल? दोस्त आप सभी बताएंगे। ग्रामीण कितना टोटल? ग्रामीण परसेंट में 68 पॉइंट और जो बचा से शहर है 31.64 अथी है, अब 68.16 अथी है ग्रामीण हो 68.16 ना। गया। ग्रामीण हो गया। जनगणना जो जनगणना है वो कौन सा सूची में आता है बोस? समवर्ती सूची में। और कौन सा अनुसूची में आता है? समवर्ती सूची अनुसूची कौन सा अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ मतलब केंद्र और उसके बाद राज्य मतलब राज्य जानिए रहे, और समवर्ती मैंने दोनों को मिलकर राज्य और केंद्र ठीक। दोनों। तो अनुसूची कौन में? 7 में। साथ में और उसके बाद कौन मैंने संघ सूची की राज्य सूची, समवर्ती सूची कौन सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। पहले कौन सा सूची में था? तब संघ सूची। संघ सूची अब पहले। हाँ अच्छा, संघ जैसे सूची। शिक्षा का पहले संघ सूची में था, लेकिन अब समवर्ती सूची में कर दिया। कृषि को पहले संघ सूची में था, लेकिन समवर्ती सूची में कर दिया गया। वैसे ही जनगणना को अब कौन में? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में। और कुछ पूछिए। और जनगणना किस मंत्रालय द्वारा मैंने किया? गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्रालय। अब उनका बेटा जो जैसा है वो किसका अध्यक्ष है? बीसीसीआई का। बीसीसीआई ठीक है। हाँ वही है। इसमें आप कुछ तो नहीं, क्या कुछ है? कुछ देखा जाए। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ बात किया जाए। सबसे ज्यादा लिंगानुपाति कौन केंद्र शासित? पुडुचेरी सबसे ज्यादा लिंगानुपात। पुडुचेरी। हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का, दिल्ली। भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में मतलब ये साक्षर तो दिल्ली नहीं, लक्षद्वीप। 91 लक्षद्वीप है साक्षरता में। अच्छा, साक्षरता में। हाँ 91.8% है। 91.8 ना। और उसके बाद यहाँ कितना था? केरल कितना था साक्षरता पॉइंट में, परसेंटेज में? 96 कुछ 96 के 92 96। हाँ 96 पॉइंट कुछ समथिंग करके था ना। और कुछ जनसंख्या के बारे में। और एक था जो भारतीय जनसंख्या का पिता था ना, हेल्ट्रल करके। भारतीय हाँ जनसंख्या का पिता। अच्छा याद नहीं है वो। डेविस करके तो कोई था। आप कुछ पूछिएगा? पूछिए कुछ तो। और कुछ निकलिए। हो गया, लास्ट है आज के लिए। हो गया। ठीक है। तो ये पूछे थे, कौन सा क्वेश्चन आप पूछे हैं? फिर से एक बार बोल दीजिए। हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा था ब्रो? वो जो ग्रामीण साक्षरता दर। हाँ मतलब वो में कौन स्टेट नंबर 1, कौन सा स्टेट लास्ट भी दोनों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करके बताएं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।